अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तस्वीर अली और मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। बहुत से मर्द हजरात और औरतों को ये इशू बहुत देर से रहता है और वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि यूरिक एसिड क्या है, इसमें क्या एहतियाती तदाबीर हैं, किन चीज़ों को खाना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, होता ये है कि जब हम फूड खाते हैं तो उसमें होता है प्योरिन। तो जब प्योरिन का लेवल बढ़ता है तो वो ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए तो ये जाके आपके जोड़ों में जाके वहाँ पे मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के नाम के क्रिस्टल्स होते हैं। ये जाके जोड़ों में जाके वहाँ जाके जमा हो जाते हैं, और फिर जब वहाँ पे जब जमा हो जाते हैं फिर हमारा डिफेंस सिस्टम आगे काम करता है और फिर अमूमन वहाँ पर सोजिश और जोड़ों में दर्द वगैरह आ जाती है। तो नाज़रीन, ये तकरीबन 1 से 5% आबादी को मुतासर करता है, और ये देखा गया है कि वो मर्द हज़रात जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है उनमें 90% केसेस में यूरिक एसिड के लेवल बढ़ते नजर आए हैं। तो अगर हम इसके नॉर्मली होता है कि यूरिक एसिड जो है ये बहुत से जोड़ों को मुतासर कर सकता है। ज़्यादातर ये बड़े जो पाँव का जो बड़ा अंगूठा है जिसे हम पोटेगरा कहते हैं उसको अफेक्ट करता है, वहाँ पे ये मसला करता है। लेकिन ये टखनों के जो जोड़ है वहाँ उसको मुतासर कर सकता है। जो उसके अलावा जो घुटने के जोड़ है उसको मुतासर कर सकता है, या बाज़ आपकी कलाई का जोड़ वहाँ दर्द हो सकता है, या फिर आपके जो क्या नाम है कोहनी के जोड़ है वहाँ को भी मुतासर कर सकता है। मोस्टली ये एक ही जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। तो अगर इसके अलामात की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जब ये ज़्यादातर जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ लासुर्ख हो जाते हैं, वहाँ पर सोजिश हो जाती है और वहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होती है। और बाज़ का फिर ये होता है कि आपको मूवमेंट उस जोड़ की मूवमेंट करने में भी आपको मसला आता है, और बाज़ का मरीजों को बुखार भी हो सकता है। तो नाज़रीन, जब ऐसा सारा कुछ होता है तो उसके बाद आप एक टेस्ट करवाते हैं जिससे हम यूरिक एसिड कहते हैं। इसका हर बंदे पे वैल्यू अलग हो सकती है। जो मर्दों में ज़्यादातर 3.5 to 7.2 और औरतों में 3.2 to 6 तक ये नॉर्मल लेवल होते हैं। लेकिन जब भी आपकी यूरिक एसिड पे तकरीबन आपकी वैल्यू 6.8 आए तो आप 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो आप समझ जाएँ कि यूरिक एसिड का कोई मसला चल रहा है, और फिर आप टेस्ट लाजमी करवाएँ। उसके अलावा नाज़रीन, हम इसमें होता ये है कि हमें पहले पता होगा कि किन लोगों में ज़्यादा होता है। तो एक तो ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि मेल पेशेंट है, जो कि मर्द हज़रात उनमें ज़्यादा होता है। उसके अलावा वो लोग जो शुगर का शिकार है उनमें ज़्यादा होता है, या वो लोग जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा उनमें हो सकता है। उसके अलावा वो लोग जो अल्कोहल शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या वो लोग जो ऐसी खुराकें खाते हैं जिनमें प्योरिन होता है। जैसे आपको पता है मटन का गोश्त या बीफ, बड़ा गोश्त वगैरह इसमें हो सकता है। उसके अलावा दालों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बंद गोभी में पाया जाता है। उसके अलावा टमाटर में और बंद गोभी में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और वो लोग जिनमें जो पानी बिल्कुल नहीं पीते उनमें भी इसके चांसेस हाई होते हैं कि यूरिक एसिड लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो कल को जाके ये गुर्दों को मुतासर कर सकता है, गुर्दों में पथरी बन सकती है और आगे जाके गुर्दे आपके फेल भी हो सकते हैं। उसके अलावा इसके और भी ट्रिगर फैक्टर हैं, तो वो ऐसी चीज़ें, ऐसे हालात जो इसको यूरिक एसिड को बनने में मदद देते हैं। जैसे अक्सर जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब यूरिक एसिड बढ़ सकता है। उसके अलावा अगर कोई ट्रोमा हो गया है, किसी चोट वगैरह लगी है, कोई मेजर सर्जरी हुई है, या कोई ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता आ रहा है। तो नाज़रीन, अगली वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड में आप मोस्टली क्या नाम है चीज़ों का इस्तेमाल करना है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्टेंट पसंद आए।